दिल्ली की हवा में सिर्फ धुआं नहीं, झूठ भी घुल चुका है। यहाँ सच्चाई को दबा दिया जाता है पानी के छिड़काव से, कैमरे के फ्रेम से और झूठे दावों से। शहर का दम घुट रहा है, धुएं की चादर में लिपटा हुआ है। सांस लेना मुश्किल है, आंखों में जलन है, गले में खराश है, लेकिन सरकार को इससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं AQI मीटर पर नंबर खराब न दिख जाए। यानी कि हवा चाहे जितनी गंदी हो, स्क्रीन पर आंकड़े ठीक दिखने चाहिए। बस इन आंकड़ों को ठीक दिखाने के लिए सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। और जब हवा में जहर तैर रहा है, तब यमुना के किनारे एक और नाटक चल रहा है। फिल्टर पानी वाली नकली यमुना का प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया एक झील जैसा गड्ढा, जिसमें भरा गया साफ पानी। बाकी जनता वो अब भी उसी गंदे झाग भरे पानी में डुबकी लगा रही है। सोचिए एक ऐसा सिस्टम है जहां हवा तक का मेकअप कर दिया गया है, नदी को फोटो शूट के लिए तैयार किया जाता है। लोग सवाल पूछने लगे तो PM का PR बैकफुट पर आ गया। नहीं गए मोदी जी छठ मनाने बिस्लेरी घाट पर, मगर इससे आपकी नीयत की जो असलियत दिखी थी वो छुप थोड़े न जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने सवाल पैदा किया है। सवाल ये है कि अगर साफ हवा और साफ पानी जैसे गैर राजनीतिक मुद्दे भी इस तरह से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, तो उन मुद्दों का क्या हाल होगा जिन पर चुनाव लड़े जाते हैं। जब सरकार हवा के आंकड़ों तक को साफ दिखाने के लिए झूठ का छिड़काव कर सकती है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि चुनाव में वोट चोरी नहीं, बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े सही होंगे? क्या प्रधानमंत्री की छवि चमकाने के लिए नकली यमुना बनाना ही नया नॉर्मल है? आनंद विहार पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर के बाहर पानी के छिड़काव से लेकर के नरेंद्र मोदी के लिए फिल्टर्ड पानी की यमुना बनाने तक, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। दिल्ली के आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता नापने के लिए एक मॉनिटरिंग सेंटर बना हुआ है। इसी के ठीक बाहर सरकार के कई पानी के टैंकर खड़े हैं, जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि उस जगह का पोल्यूशन नीचे चला जाए और मशीन कम रीडिंग दिखाए। दरअसल जब मशीन के आसपास पानी डाला जाता है तो हवा में मौजूद पार्टिकल्स कुछ देर के लिए नीचे बैठ जाते हैं, जिससे सेंसर को लगता है कि हवा की गुणवत्ता सुधर गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि ऐसा सिर्फ आनंद विहार में नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में हुआ है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि 26 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जो AQI लेवल 400 पार था, वही शाम को अचानक से 250 के करीब आ गया। यानी हवा नहीं, आंकड़ों को साफ किया जा रहा है। अगर रिपोर्ट में AQI ज्यादा दिखेगा तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा, क्या किया आपने हवा को साफ करने के लिए? लेकिन अगर नंबर 250 या 300 दिख जाए तो लगेगा कि जैसे हालात सुधर चुके हैं। इसीलिए दिल्ली बीजेपी सरकार के लिए ये असली समस्या नहीं है कि हवा कितनी साफ है। उनके लिए असली चिंता ये है कि हवा में जहर कितना है, ये किसी को पता न चल पाए। यानी लोगों की सांस टूटे पर रिपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक दिखे। यही है असली क्लीन एयर स्ट्रैटेजी। सोचिए ये कितनी खतरनाक मानसिकता है। जिन मॉनिटरिंग सेंटर्स का काम है सच को बताना, उन पर झूठ की परत चढ़ाई जा रही है। यानी सरकार को लोगों की जान से ज्यादा अपने स्कोर कार्ड की इज्जत प्यारी है। सरकार का हर काम एक PR स्टंट बन गया है। सच्चाई चाहे जो भी हो, इमेज सही रहनी चाहिए। इसी समय यमुना के किनारे एक और कहानी चल रही है, दिखावे की, इमेज बिल्डिंग की और जनता से छल की। इस बार मुद्दा है छठ पूजा का। दिल्ली में छठ का माहौल है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छठ पर्व मनाने जाने वाले थे, वो भी दिल्ली के वासुदेव घाट पर। अरे बिहार में चुनाव है ना। हाँ, बीजेपी इस बात का प्रचार जोरों शोरों से कर रही थी कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री छठ पूजा में शामिल हो रहा है। सुनने में भले ही ये बड़ी बात लगे, लेकिन इस पूरे आयोजन के पीछे सच्चाई छुपी है। वो है प्रधानमंत्री के स्नान के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुनाएं तैयार करने की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि यमुना के किनारे एक कृत्रिम गड्ढा बनाया गया है, जिसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लाया गया फिल्टर किया हुआ पानी भरा गया है। दावा यह था कि यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगाएंगे। फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई गई, लेकिन दिल्ली के गरीब पूर्वांचली लोगों को उसी गंदे मलयुक्त यमुना में डुबकी लगानी पड़ी।
बिहार में चुनाव से पहले पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश में बीजेपी दिल्ली के लाखों पूर्वांचलियों की जान से खेल रही है। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक पीआर इवेंट बन गया ताकि कैमरे में तस्वीर साफ दिखे और खबर बन सके कि मोदी जी ने यमुना में स्नान किया, देखिए यमुना कितनी अच्छी हो गई है। सवाल ये नहीं है कि पानी कौन सा था, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के लिए तो साफ पानी लाया गया, पर बाकी भक्तों के लिए क्यों नहीं? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? अरे सवाल पूछे जाएंगे, आप बैकफुट पे आ जाएंगे कि अरे हम नहीं जा रहे हैं छठ मनाने, तो उससे मुद्दा खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। असलियत तो पता ही चल गई ना। यमुना की असली हालत सब जानते हैं कि वो झाग से भरी है, काले पानी से लबालब है, जिसमें अमोनिया फॉस्फेट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि कोई जीवित प्राणी उसमें टिक नहीं सकता। एनजीटी ने बार बार कहा है कि यमुना को साफ करने के दावे झूठे हैं, लेकिन हर साल यही खेल चलता है। त्योहारों के वक्त थोड़ी सी सफाई, थोड़ा सा फोटोशूट, फिर सब कुछ जस का तस। और यही असली चेहरा है सिस्टम का, जहां साफ पानी अब इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया है। वरना जनता तो उसी जहरीली नदी में डुबकी लगाती है जहां पे फैक्ट्री का केमिकल बह रहा होता है। जनता को जहर में डुबकी लगवाने पे मजबूर करने के बाद अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे भक्ति की कीमत कह करके भुला दिया जाता है। यमुना को लेकर के ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो है दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा का। साल 2022 में जब यमुना की हालत खराब थी और नदी में झाग भरा पड़ा था, तब परवेश वर्मा बीजेपी के सांसद थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उस वक्त वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि यमुना में डिफॉर्मर केमिकल डाला जा रहा है, वो जहर है। वायरल वीडियो में वो एक अधिकारी से कहते हैं कि ये केमिकल तेरे सर पे डाल दूं, तुम यहाँ पानी में जहर घोल रहे हो और लोग इसमें डुबकी लगाएंगे, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये केमिकल एफडीए अप्रूव, ये यूएस एफडीए से अप्रूव है। इसको एनएमसी पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? झूठ है, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी की। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। उस वक्त वो अधिकारी परवेश वर्मा को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि केमिकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अप्रूव्ड है, गंगा क्लीन मिशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन परवेश वर्मा सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनके लिए उस वक्त ये पूरी कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ का मुद्दा थी। अब जब इस साल दिल्ली की कमान बीजेपी के पास है और जल मंत्रालय खुद परवेश वर्मा के ही पास है, वक्त बदल गया है लेकिन कहानी वही है। छठ पूजा चल रही है, यमुना की सफाई के नाम पर फिर वही डिफॉर्मर केमिकल नदी में डाला जा रहा है जो झाग को नीचे बैठाने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वही केमिकल अचानक से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया है। इस बार कैमरे के सामने कोई गुस्सा नहीं बल्कि सफाई दी जा रही है कि ये केमिकल तो पूरी तरह से लैब टेस्टेड है, पानी के जीवों के लिए सुरक्षित है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि यमुना में वही डिफॉर्मर डाला जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिसे पहले जहरीला बताया जा रहा था वही अब बीजेपी की सरकार में इको फ्रेंडली बन गया है। अगर पहले वो जहर था तो अब क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वो जहर नहीं था तो पहले क्यों झूठ बोला गया? यानी कि एक ही केमिकल, दो अलग अलग बयान। पहले जब सत्ता में नहीं थे तो वो जहर था, और जब मंत्रालय अब अपने पास आ गया है तो वही पर्यावरण फ्रेंडली बन गया है। फर्क सिर्फ कुर्सी का है, बाकी सब कुछ यमुना की गंदगी, लोगों की तकलीफ और सच्चाई से दूरी जस की तस है। अब जरा ठहर कर सोचिए, जब एक सरकार इतनी मेहनत से साफ हवा और पानी जैसे मुद्दों को, जो राजनीति का हिस्सा भी नहीं है, उनको मैनिपुलेट कर सकती है, वो उन मुद्दों का क्या ही हाल करती होगी जिन पर सच में राजनीति चलती है। जब सांस लेने की हवा तक इमेज पॉलिशिंग के लिए साफ दिखाई जाती है और यमुना का पानी सिर्फ फोटोशूट के लिए फिल्टर किया जाता है, तो फिर चुनावी आंकड़े, बेरोजगारी का डेटा, गरीबी की रिपोर्ट, इन सब पर यकीन कैसे किया जाए? ये कहानी सिर्फ प्रदूषण या यमुना की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जहां सच्चाई का कोई वजूद ही नहीं बचा है। यहाँ असली मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि हवा साफ है या उसमें जहर है या पानी में बीमारी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन सा वीडियो वायरल होगा, कौन सी तस्वीर मीडिया की हेडलाइन बनेगी। दिल्ली में आज भी हवा की क्वालिटी 400 के लगभग पार है। बच्चे स्कूलों में मास्क पहनने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार का ध्यान हवा पे नहीं डेटा पर है। वहीं यमुना की असली हालत पर भी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि नकली यमुना का पीआर किया जा रहा है। और बस इतना ही काफी है ये साबित करने के लिए कि नदी तो भैया साफ हो गई है। बाकी लाखों लोग जो उसी प्रदूषित पानी में डुबकी लगा रहे हैं,
उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर या फिर जान जाने पर किसी भी चैनल को फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी कोई ब्रेकिंग नहीं बनेगी। राजनीति अब साफ छवि की प्रतियोगिता बन चुकी है। सिर्फ छवि साफ होनी चाहिए, काम भले ही गंदा हो। पुल गिरते हैं, गिरे, सड़कें अधूरी रहती हैं, प्रोजेक्ट सालों लटकते हैं, लेकिन किसी के भी एजेंडे में ये मुद्दे नहीं होते हैं। जनता को असली समस्याओं से भटका दिया गया है और जब लोग वोट डालने जाते हैं तो मुद्दा होता है धर्म, जाति, मंदिर, माला, किसी त्योहार की राजनीतिक ब्रांडिंग। जैसे छठ पूजा को इस बार बिहार चुनाव से पहले इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जनता सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन करके रह गई है। जनता की सांसें, उसका पानी, उसका वोट, सब कुछ किसी एक्सेल शीट में फिट किया जा सकता है। फर्क बस इतना है कि पहले की सरकारें वादे करती थी देश साफ करने की, अब वो कोशिश करती हैं छवि साफ करने की। और यही असली सवाल है, जब सच्चाई को दिखाने वाले सेंसर पर ही पानी छिड़क दिया जाए तो लोकतंत्र की असली तस्वीर कहां से साफ दिखेगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आखिरी तक आपने देखा, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही मुद्दे आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।